आज देखो एक बिस्तर में पत्नी लेटी है, वहीं पर पति लेटा है, लेकिन दोनों एक दूसरे का मुंह नहीं देख रहे, पीठ दिखा रहे हैं। वो इधर सो गया, इधर सो गया, लो तुम भी मरो। शादी से पहले कितना प्रेम था, लेकिन आज क्यों हम लोग मंद बुद्धि हो। सबको आजकल क्या चाहिए, आधा माताओं वाला लक्षण चाहिए। वही कथावाचक को श्रेष्ठ मान रहे हैं, उसी को श्रेष्ठ मानते हैं जो लटके झटके दिखाए। इससे भगवान नहीं मिलते, इससे पूतना मिलती है। पूतना कौन है? जो पवित्र नहीं है। अभी कहने लग जाओ लाल वाली मैया, ओ पीली वाली में, सब ओ महाराज बहुत जोर के हैं। लेकिन स्वामी जी की कथा सुनने के लिए जोर पड़ेगा। हमें प्रणाम करना नहीं आता, हमें शर्म आनी चाहिए, हमें धिक्कार आना चाहिए अपने जीवन की। महापुरुषों को प्रणाम कैसे किया जाता है। हम 10 रुपए लेके जाते हैं, ऐसे दिखा के लो महाराज जी, लो 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 महाराज, जैसे हाथ लगा लेंगे, लो। जीवन में विनम्रता नहीं आई, नम्रता नहीं आई, झुकना नहीं आया, तो भगवान को क्या खाक पहचानोगे। सच्चाई है, शरीर से मोहम्मद थे राजेश रवाणी जी, लेकिन अपनी पंक्तियों में लिख के गए हैं, प्रतिभा का कोई मोल नहीं है, सफल सिद्ध अनमोल वही है, जिसका हो प्रबल प्रचार हमने देख लिया। जिसका हो प्रबल विचार हमने देख लिया। प्रचार विचार तो प्रबल सबके ही हैं, किसी से ज्ञान ले लो, प्रचार प्रबल हो। इसलिए भैया थोड़ा अपने मानस में जोर दिया करिए, अपनी बुद्धि में, अपनी मेधा में जरा कभी कोड़े मारा करिए, ज़्यादा इजी मत चाहिए। जो माता पिता अपने बालकों को एकदम सब कुछ इजी करा देते हैं, तुरंत गाड़ी मिल गई, जन्म लेते एसी कूलर पंखे मिल गए, श्रम नहीं करना पड़ा, उनके बच्चों को 99% बिगड़ने के चांस होते हैं। जिन माता पिता का बच्चा अभाव से जीवन को जीता है, थोड़ा सा गरीबी में जीवन जीता है, वही बालक तप के निकलता है, वही मानव तप के निकलता है। सुख सुविधाओं में और महाराज आनंद करके जो जीवन जी रहा है वो कभी तपता नहीं है। ठाकुर जी की शिक्षा लो। जन्म हुआ जेल में, 6 दिन के थे, पूतना आई, लेकिन क्या कभी घबराए? अपने अंतःकरण को पवित्र रखा करिए, अपने मन वाणी को पवित्र रखा करिए। सतयुग त्रेता द्वापर में तो गोपाल जी की सेवा भी ऐसे नहीं मिलती थी। गुरुदेव कृपा करते थे, सेवा देते थे जब अपने शिष्य को, तो अनेक परीक्षाएं हुआ करती थी। पहला एक परीक्षा नहीं, अनेक परीक्षाएं हुआ करती थी। सेवा कर लेगा, नहीं कर लेगा। ऐसा तो नहीं कि 4 चिनौरी का भोग ही लगा देगा, केवल 4 चिनौरी रख देगा, अरे ठाकुर जी आज तो तुम यही पालो। ऐसा भी हम लोग करते ही हैं। और जब जब ठाकुर जी की पूजा से विमुख हो जाओ और संसार की ओर बढ़ जाओ, तब आपको समझना चाहिए आज ठाकुर जी ने हमें अपने सम्मुख नहीं बैठाया। उसका रीजन ये नहीं कि तुम्हारे काम बहुत थे बंधु, उसका तात्पर्य यही है कि तुम्हारे इतने आज पाप थे कि तुम ठाकुर जी के सम्मुख नहीं जा पाए। इसलिए बंधुओं, मानव को धीरे धीरे करके प्रयास करना चाहिए, अपने आप में परिवर्तन करना चाहिए। जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, सबको ये प्रयास करना चाहिए कि धीरे धीरे भगवान नाम की इच्छा अपने मन में लाएं। आज के मानव के पास क्या नहीं है, सब है, लेकिन फिर भी वो प्रसन्न नहीं है, उदास है। प्रसन्नता पैसों से नहीं आती, प्रसन्नता नाम से नहीं आती, मकान दुकान से नहीं आती, प्रसन्नता भगवान नाम के आश्रय से आती है। तुम्हारे मन की हलचल को अगर कोई मिटा सकता है, उलझन को कोई मिटा सकता है, तुम्हारे हृदय के ताप को यदि कोई मिटा सकता है, तो वो कोई धन नहीं है, वो कोई संबंध नहीं है, वो कोई व्यापार नहीं है, वो है तुम्हारे मन की शांति।